रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रो को कन्वर्ट करो कॉलम में, A1 A2 A3, सेकेंड रो को चेंज करो सेकेंड कॉलम में B1 B2 B3, एंड देन थर्ड रो को चेंज करो थर्ड कॉलम में C1 C2 C3। डिटर्मिनेंट दोनों का सेम आएगा। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रणीता। Yes, ma'am. Yes, can you tell me second property? If two rows or two columns are interchanged, then the sign also changes. Okay, correct. So as she said, अगर हमने ये इस डिटर्मिनेंट पे किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम, हमें सारे रोज को चेंज नहीं करना है कॉलम में, हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है दो रो या फिर दो कॉलम, तब हमारा डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स सपोज यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई किया C1 इंटरचेंज विद C2, तो हमारा C1 यहाँ पे क्या है, दिस कॉलम, करेक्ट, एंड C2 इज दिस कॉलम। हमें दोनों को इंटरचेंज करना है, ये साइन होता है इंटरचेंज का। सो C1 को एज अ C2 लिखो, C2 को एज अ C1 लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। सो A2 B2 C2, A1 B1 C1, एंड थर्ड कॉलम में चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज A2 A3 B3 C3। क्लियर? ओके, Yes, miss. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, रिद्धि। सागर। सागर, unmute yourself. See, no need to tell me proper definition. तुम्हें जो भी समझ आया है, you can explain it to me. शुभम। Yes, ma'am. Yes. Yes, can you tell me third one? If नंबर चेंज any होगा two तो rows, चलेगा। Yeah, tell me. yes, if any two rows or column of determinant are same, then its value is 0. Yes, that means suppose अभी ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है 1 1 1 is my first row and second row is 1 2 0 and my third row is 1 1 1। तो यहाँ पे अभी मेरा R1 is equal to R2, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नो नीड टू कैलकुलेट, डायरेक्टली इसका वैल्यू हो जाएगा, 0. करेक्ट। Yes. सिमिलरली अगर दो कॉलम भी सेम हुआ तो भी इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। 0. Yes. ठीक है, yes. ओके, नाउ फोर्थ वन, साहिल। सानिका। श्रद्धा। Hello. Yes. Hello. Yes, tell me fourth property. Yes, am I audible? Hello. Shraddha. Ayush. Yes, ma'am. Fourth property. If all the elements of any row or column are multiplied by constant, then the value of new determinant is often k times the value of the original. Okay, k times the value of original determinant. K times the value of original determinant. Yes, can you tell me one example? Tell me numbers row wise. A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, and that k we can take anywhere in that, means in a row or in a column. Okay, तो कौन से रो में मल्टीप्लाई करूँ के?
एज यू विश। A ए वाले में ओके, तो यहाँ पे मेरा कॉमन मल्टीपल है के। ओके, then K दिस इज will इक्वल be टू K then that A1 A2 A3 B1 B2 B3. यस करेक्ट, C1 C2 C3। ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और वन कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट के, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, then the value of new determinant so obtained is k times the value of original determinant. okay, that means हमें क्या करना है, k को कॉमन निकालना है, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन में निकालते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट से निकालना है। लेकिन तुम एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम k कॉमन निकाल रहे हो तो किसी एक रो से निकालो या फिर किसी एक कॉलम से, करेक्ट? ओके, सो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हो गई थी क्या? कर लिया था हमने? Yes, miss. Yes. Yeah. Any one of you can tell me? मैम आप फ्रीज हो गए। मैं फ्रीज हो गई हूँ? No, नो No. नो ओके ओके, तो कोई भी एक जन मुझे बता दो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या था? If each element of any row or column is expressed as a sum of two term, then the determinant can be expressed the sum of two determinant. Yes, करेक्ट। अगर कोई भी रो हमने सम ऑफ दो नंबर में लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड रो में, फर्स्ट रो A1 A2 A3, सेकेंड रो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 + B1 2 + B2 एंड 3 + B3 एंड देन थर्ड रो C1 C2 C3, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट कैसे? फर्स्ट एंड थर्ड रो एज इट इज रहेगा, A1 A2 A3 C1 C2 C3 इन बोथ वन, A1 A2 A3 C1 C2 C3। ओके, सो थर्ड सेकेंड रो में चेंजेस आएगा, हम इस पे जो है रो हम लोग सेपरेट कर रहे हैं R2 पे, है ना? सो 1 एंड B1 सेपरेट होंगे, 1 2 B1 B1 2 B2 एंड 3 B3। ओके, तो तुम लोग ने एग्जाम्पल ट्राई किया क्या? यस क्रॉस चेक किया कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं? Yes. यूज करके देखा? यस यस Okay, well Yes, and good. yes. Okay, now sixth property is very important one. ये तुम्हें 12th में भी काम आएगी। ओके, सो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है? सी, ये मेरा डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मेरे पास तीन रो है, R1 R2 R3 एंड तीन कॉलम है, C1 C2 C3। अब मुझे क्या करना है? सपोज मुझे R1 में चेंजेस करना है, ठीक है? तो R1 में चेंजेस करना है तो नोटेशन क्या आएगा? R1 चेंजेस टू। फर्स्ट स्टेप समझा? जिसमें चेंजेस करोगे उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, R1 चेंजेस टू। अब उसमें चेंजेस क्या कर सकते हो तुम लोग कि लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अब लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या? सपोज मुझे R1 को चेंजेस करना है एज R1 + R2। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? लाइक AX + BY = C, ये मेरा लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट? yes हाँ, तो अब मुझे क्या करना है? R1 को चेंज करना है, बट मैं चेंजेस कैसे कर सकती हूँ? R1 को मैं किसी भी रो पे लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, समझा? दैट मीन्स कि R1 को मैं R2 के साथ ऐड कर सकती हूँ। इसका जो कोएफिशिएंट है वो तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल A × R1 + B × R2, तो ये जो A और B होगा ये कोई भी नंबर होगा, इट्स अप टू यू, योर चॉइस, ठीक है? इतना समझा? yes miss हाँ, अब चेंजेस होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरा जनरल फॉर्म था, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले 2 × 2 पे करते हैं, 1 0 2 1। ओके, तो ये मेरा है अभी R1, ये है मेरा R2।
ओके, तो चलो मुझे R1 चेंज करना है एज R1 माइनस R2। अभी इसका मतलब क्या है, सेम R1 प्लस मैंने इसका कोएफिशिएंट -1 ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, R1 में मुझे चेंजेस करना है लेकिन R2 एज इट इज रहेगा। तो जो एज इट इज है उसको पहले लिख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, मुझे ये फिलअप करना है R1। अब मुझे R1 में चेंजेस करना है एज R1 माइनस R2, तो एक एक नंबर करके देखो, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज 1, 1 चेंज होगा एज R1 माइनस R2, दैट मीन्स 1 माइनस 2, करेक्ट, ठीक है। यस मैम। हाँ, नाउ सेकेंड नंबर पे जाओ, 0 को चेंज करना है अगेन एज R1 माइनस R2, सो 0 माइनस 1, तो मुझे ये क्या मिल गया, -1 -1 2 1। इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा। Miss, हम्म, can you repeat this part? या श्योर। इतना समझा हमने क्या किया। सी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे माइनस नहीं करना है, चलो मुझे करना है ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। मुझे R2 में कोई चेंजेस नहीं करना है, R2 एज इट इज रहेगा, सिर्फ R1 में चेंज करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस पार्ट को भूल जाओ। ओके, नाउ दिस इज माय न्यू डिटर्मिनेंट। R2 मेरा एज इट इज आएगा, तो पहले लिख लो R2 2 1। R1 में मुझे चेंजेस करना है एज R1 प्लस R2। ओके, तो पहला एलिमेंट लो 1, इसमें मुझे चेंज करना है 1 प्लस 2, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट लो 0 प्लस 1, समझा लीनियर Yes. कॉम्बिनेशन कैसे लेना है। Yes. ओके, तो मैं तुम्हें ऑपरेशन बताती हूँ, तुम लोग मुझे चेंजेस बताओगे क्या आएगा। Yes, miss. ओके, तो थर्ड 3 क्रॉस 3 करते हैं अभी, 1 0 1 2 1 2 3 -1 -2। सेम ऑपरेशन हम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले रो ऑपरेशन करते हैं, R2 चेंजेस टू 2R2 प्लस R1। टू अवॉइड कंफ्यूजन, जिसमें चेंज कर रहे हो वो रो पहले लिखना। ओके, तो चेंजेस बताओ मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम R2 में चेंजेस कर रहे हैं, तो बाकी दोनों रो में एज इट इज लिख लूं, 1 0 1 3 -1 -2। ओके, अब तुम लोग के पास पेन पेपर होगा, ये कैलकुलेट करो, एक एक एलिमेंट मुझे बताओ। फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा R2 का, 5 5। यस, कैसे करेंगे, 2 into 2 प्लस 3 प्लस 3, तो ये ओके, हम लोग R1 के साथ कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, 1, तो ये हो जाएगा 5। ओके, नाउ कैलकुलेट फॉर सेकेंड वन, 2 into 1 प्लस 0 2, थर्ड वन 2 into 2 प्लस 1 5। समझा चेंजेस कैसे करना है। Yes. ओके, ट्राई वन मोर, 5 2 1 3 -2 0 2 2 1। Okay, Miss. now this time change C3 to C3 plus C1। तो बाकी दो कॉलम जो चेंज नहीं हो रहे हैं उसको एज इट इज लिखो, 5 3 2 2 -2 2। नाउ C3 में चेंज करो, 6 3 3 6 3 3। ओके, समझा सबको प्रॉपर्टी। Yes. ओके, नाउ राइट डाउन स्टेटमेंट प्रॉपर्टी 6। If a constant multiple of if a constant multiple of all elements of any row
of any row ब्रैकेट में और कॉलम ब्रैकेट क्लोज is added to the corresponding elements of any other row ब्रैकेट में और कॉलम then the value of new determinant so obtained remains unchanged. I repeat, if a constant multiple of all elements of any row or column is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant so obtained remains unchanged. Write down this example. Done, ma'am. Done? Done, ma'am. Okay. Yes. तो तुम लोग एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट सेम आता है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 1. सो हियर R1 R2. ओके, तो तुम लोग अप्लाई करो. R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2. सो R2 एज इट इज रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं. R1 को चेंज कर रहे हैं एज R1 प्लस R2. सो 1 प्लस 2 3 and 2. 1 प्लस 1 2. ओके, 2. तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो. क्या आएगा? 1 into 1 minus 2 into 1 which is equal to -1. -1. अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो. 3 into 3 1 minus 4. minus 2 into 2. -1. That means 3 minus 4 equal to -1. बराबर? Yes. Any doubts? No. Okay. तो कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे इस पे, बिकॉज इसमें क्या है कि चेंजेस जो हम लोग कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लेना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो प्रॉपरली एनालाइज करो डिटर्मिनेंट एंड फिर मुझे बताओ कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्या अप्लाई करेंगे. अब तक मैंने तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है, तुमने मुझे चेंजेस बताया, करेक्ट. अब लीनियर कॉम्बिनेशन भी तुम लोग बताना. ओके. सी, अब मुझे R1 मुझे इस तरह से चाहिए कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 आना चाहिए. दिस वन, यानी कि A11 को मुझे 0 बनाना है. थिंक अबाउट इट. Multiply by R1 0. into R3 R1 into R3. हाँ, मैंने ये ऑपरेशन कभी नहीं बताया कि तुम लोग दो रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो. आई सेड लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स R1 into 0. -4 R1 plus sum. R2. अगेन टेल मी. -4 R1 Hmm. plus R2.
R1 plus R2, yes, correct. See, अभी ध्यान से देखो, as is said, हमें क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है, करेक्ट. तो सबसे पहले तो बाकी दो रोज को देखो, तुम्हें R1 में चेंजेस करना है यूजिंग रिमेनिंग 2 रोज, करेक्ट. सो बाकी दो रो के एलिमेंट को देखो, एक में मेरे पास 4 है, एक में मेरे पास 0 है. तो 0 के साथ तुम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लो, इसके साथ तो तुम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, करेक्ट. सो ये मेरा कैंसिल हो गया, मैं इसका यूज नहीं कर सकती. नाउ कम टू R2. R2 का एलिमेंट क्या है 4 एंड R1 का एलिमेंट है 1. मुझे इसको 0 बनाना है. दैट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे भी 4 हो तो मैं इन दोनों को माइनस करके मेरे पास 0 आएगा, करेक्ट. Yes. ओके, तो अब माइनस साइन कैसे लाएंगे? आइदर तुम यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करो, और तुम यहाँ पे से 4 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो, इन दोनों को, दोनों चलेगा. R1 चेंजेस टू 4R1 माइनस R2, ये भी अप्लाई कर सकते हो. तो समझा सोचना कैसा है? Yes. यस. Yes. ओके, तो सिमिलरली अब जिसने भी मुझे बताया आंसर, उसने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, करेक्ट. यू कैन अप्लाई कॉलम ऑपरेशन ऑल्सो. तुम कॉलम को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हो. तो थिंक अबाउट इट, तुम इन दोनों कॉलम को भी यूज कर सकते हो. मेरे पास अब है C1, दिस इज माई C1, C2, C3. मुझे C1 को 0 C1 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है. दैट मीन C1 में चेंजेस करना है. तो बाकी दो कॉलम का यूज करो. यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को माइनस किया, तब यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा. 2C1 minus C2. हाँ, तो C1 माइनस 2C1 माइनस C2. T2. और तुम C3 का भी यूज कर सकते हो. C1 चेंजेस टू 3C1 माइनस C3. 3. समझा सोचना कैसा है? Yes. क्लियर? ओके, सो एक और एग्जांपल दूं, सॉल्व करोगे? Yes. Yes. ओके, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो एलिमेंट है मेरा A11, इसको मुझे 1 बनाना है. R1 minus R2. R1 minus R3. R1 माइनस R3. R1 plus R3. R1 plus R3. यस, R1 प्लस R3. इवन तुम लोग ये भी कर सकते हो, R1 minus R1 R2. माइनस R2. चेंजेस किस में हो रहा है? R1 में. R1 में. Okay, clear? Okay, so write down main diagonal elements. Main diagonal of determinant. Main diagonal of determinant. इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. मेन डायगोनल भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हो. अब मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? ये जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दैट इज पोजीशन क्या आएगा? A11, A22, A33. ये जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, सो नोटेशन फॉर्म में तुम लोग बोल सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म Aij where I equal to j. बराबर? That means A11, see here I is equal to j. A22, I is equal to j. A33, I is equal to j, and so on up to, अगर n cross n है तो ANN. Clear? So write down. It is a collection of entries. It is a collection of entries Aij
a collection of entries Aij where I equal to j, where I equal to j, that is set of elements A11, A22, A33 and so on up to ANN. I repeat, it is a collection of entries Aij where I equal to j, that is set of elements A11, A22, A33 and so on up to ANN. Okay, now can you tell me diagonal entries here? A11, A2, हाँ, elements 1 बताओ minus क्या 2. है? 1, 2. 1 1 and minus 1 -2. minus 2. Correct. minus So 3. इसी पे बेस है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी. The third property is triangle property. Ma'am, 7th na? Yes, seventh one and the last one, triangle property. अब triangle property में क्या होता है कि सपोज ये मेरा मेन डायगोनल एलिमेंट है. अगर मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट मेरे 0 हैं और इसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एंट्री, that is A11, A22, A33. For example, A1, B1, C1, 0, B2, C2, 0, 0, C3. ये मेरा डिटर्मिनेंट है. Okay, so tell me main diagonal elements of determinant. A1, What B2, will you A1, write? B2, B1, C3. B2, A1, C3, B2, C3. C3. अब देखो ये जो मेन डायगोनल है इसके नीचे के सारे एलिमेंट मुझे बताओ. 0 है, 0, 0. 0, 0. करेक्ट. हाँ, Yes. तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज A1, B2, B2, C3. C3. चेक करके भी देख सकते हो अगर चेक करना है तो. ओके, सिमिलरली अगर अपर एलिमेंट 0 है, फॉर एग्जांपल A1 0, 0, A2, B2, 0, A3, B3, C3. ओके, नाउ सी मेन डायगोनल कौन सा आएगा? A1, A1, B2, B2, C3 C3. एंड B2, इसके ऊपर के C3. सारे एलिमेंट 0 हैं, करेक्ट. Yes. इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? A1 A1 into B2 Into B2 B2, into into C3. C3, C3. correct? Yes. Yeah. So write down, if each element of a determinant, if each element of a determinant above or below the main diagonal is 0, then the value of the determinant is equal to product of its diagonal elements. I repeat, if each element of a determinant above or below the main diagonal is 0, then the value of the determinant is equal to product of its diagonal elements. Write down this.
Done? Yes. 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 Okay. Below this, write down one more point. If all elements in any row, if all elements in any row or any column of a determinant are zeros, then the value of the determinant is 0. Then the value of the determinant is 0. I repeat, if all elements in any row or any column of a determinant are zeros, then the value of the determinant is 0. मतलब क्या कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक कंप्लीट रो और एक कंप्लीट कॉलम 0 है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0. You can check here. Check this here. Okay. Yes. Okay, so before I start and go with problems, I want to you guys repeat those, means read these properties. स्टार्टिंग से रीड करो और चेक करो, अगर कोई डिफिकल्टी होगा तो बताओ. I'll give you 5 minutes. प्रॉपरली रीड करो. Any doubts? No. No, ओके, तुम लोग को लोगैरिथम पता है क्या? लॉग. No, ma'am. no, man. No, ma'am. अच्छा, नो प्रॉब्लम.
फिजिक्स के कैलकुलेशंस में लॉग कैलकुलेशन हुआ नहीं है क्या अभी तक? No. 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 Okay, so you guys are completely unaware Yes, of मैम. yes. डेरिवेशन में सिखाया था सर ने log x का वैल्यू. यस, तो लॉग क्या होता है ये तो पता है ना कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं. No. No. नो No, नो, ma'am. बस वो उसका डेरिवेटिव Calculation. बताया log x का. लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताया बस. अच्छा अच्छा. Yes. हो गया क्या रीड करके? Yes, miss. Yes, ma'am. ma'am. Yes. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज without expanding evaluate the following determinants. Without expanding evaluate the following determinants. That means अभी जो हमें determinant दिया हुआ है हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व नहीं करना है. दैट मीन्स हमें उसको एक्सपांड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड कॉलम ए बी सी, थर्ड कॉलम b plus c plus a and a plus b. ओके. सो क्वेश्चन प्रॉपरली देखो, डिटर्मिनेंट के वैल्यूज देखो, प्रॉपरली एनालाइज करो, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है. डन. Yes, ma'am. हाँ. तो अभी मुझे बताओ, ये है मेरा कॉलम, थर्ड कॉलम C3, सेकंड कॉलम C2, फर्स्ट कॉलम C1. ओके. सो C3 में हर एक एलिमेंट में क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या मिसिंग लग रहा है तुम्हें? मतलब क्या समझ में आया क्वेश्चन देख के थर्ड कॉलम के साथ? Terms are Miss, added. जो C2 में है, जो C2 में लेटर्स है वो C3 हाँ. में मिसिंग है. यस बस. करेक्ट. हाँ करेक्ट, बराबर बोला. जो C2 Yes. में लेटर्स है वो एलिमेंट्स जो है हमारे C3. C3 में नहीं है. फॉर Yes, miss. एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास A है तो C3 में मेरे पास B plus C है, यहाँ मेरे पास A नहीं है. अब सेकेंड रो में आओ B, तो यहाँ पे मेरे पास A plus C है, B नहीं है. सिमिलरली इन केस ऑफ थर्ड रो C एंड हियर A plus B, इसमें मेरे पास C है, इसमें मेरे पास C नहीं है. करेक्ट. तो क्या मैं इस C3 ये कॉलम को सेम बना सकती हूँ क्या? ये सारे एलिमेंट सेम Yes. बना सकते हैं हम? Yes. A plus B plus C, Yes. A plus B plus C, A plus B plus Yes. C. कैसे? Yes. सिक्स प्रॉपर्टी यूज करके. ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो कि मैंने पहले ही बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लीनियर कॉम्बिनेशन. मतलब कि तुम लोग C3 में चेंज कर सकते हो C3 plus C2, करेक्ट? Yes. ओके. जब तुम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट जो है वो सेम हो जाएंगे, A plus B plus C, A plus B plus C and A plus B plus C, करेक्ट? Yes. ओके. तो Yes. इन दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो सेम आएगा. तो फर्स्ट अप्लाई करो C3 changes to C3 plus C, C2. तो D क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बाकी दोनों कॉलम एज इट इज. अब जिसमें चेंज कर रहे हो वो लिखो, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. दोनों डिटर्मिनेंट सेम आएगा, इसीलिए मैं दो को सेम नोटेशन अप्लाई कर सकती हूँ. करेक्ट. मैम. ओके. नाउ हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर किसी कॉलम में कॉमन मल्टीपल है, किसी भी कॉलम में या रो में, तो हम वो मल्टीपल जो है कॉमन निकाल सकते हैं. करेक्ट. Yes. तो कैन यू गाइस टेल मी कि C3 में कॉमन मल्टीपल क्या है? A.
multiple. I'm asking about common multiple. What I mean, 1. suppose 1. हाँ, One. suppose ये मेरे पास है a, that means a into 1, a into 1, a into 1. तो 1 कॉमन निकाल के तो कुछ मतलब नहीं है, सेम ही आएगा. क्या मैं यहाँ से a कॉमन निकाल सकती हूँ? Yes. Yes. ओके, तो सिमिलरली क्या मैं यहाँ से a plus b plus c कॉमन निकाल सकती हूँ? Yes. Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टेक a plus b plus c कॉमन फ्रॉम C3. ओके, तो ये बताओ जब मैं कॉमन निकालूंगी तो डिटर्मिनेंट में क्या चेंजेस आएंगे? 1. 1. 1. 1 1 हाँ, एंड right. डिटर्मिनेंट इसका मल्टीपल हो जाएगा, करेक्ट? Yes. Yes. हाँ, तो D मेरा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a plus b plus c into डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 a b c 1 1 1. ओके, अब ये डिटर्मिनेंट प्रॉपरली देखो और Zero. सोचो. Zero. Zero. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका Yes. डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0. Zero. इक्वल टू a plus b plus c into 0 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? 0. तो d इज इक्वल टू 0. समझा कैसे करना है? Yes, miss. एंड यहाँ पे रीजन दो, Yes. C1 इक्वल टू C3. चेक करो एक बार वापस, जो नहीं समझा पूछ लो. Done, ma'am. डन? Yes. Miss. बोलो. Miss generally वो last property था ना linear. हाँ. Miss sixth property है ना, वो generally कभी apply होते हैं? वो generally कभी apply होते हैं मतलब? मीन्स सपोज अगर तुम्हें कोई दो रो या कोई दो कॉलम को सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई टर्म्स मिसिंग है बट मुझे वहां पे वो टर्म चाहिए और तुम्हें लग रहा है कि तुम दूसरे रो या कॉलम का यूज करके वहां पे टर्म्स ऐड अप कर सकते हो, तब उस टाइम पे तुम ये करना. Okay, thank you. मैम हाँ बोलो. मैम हम्म C3 C1 plus C2 नहीं हो सकता? क्या वापस से बताओ. C3 हम्म gives C1 plus C2. C1 plus C2. तो B plus एक C मिनट, नहीं, तुम्हें क्या करना है, इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है. प्रॉपर्टी क्या बोलता है हमारा, जिसमें चेंजेस कर रहे हो उसी के साथ तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में अदर रोज या कॉलम लेना है. तुम इसके साथ ऐसा ले सकते हो. Yes. समझा? Yes. अभी इसको तुम कोई और वे से भी कर सकते हो, सोचो. थिंक अबाउट इट. कोई और रास्ता मिलता है क्या इसको करने का? रो वाइज कैसे करोगे? रो वाइज रो वाइज फिर हम उधर R1 लगा देंगे, मतलब R3. थिंक अबाउट इट. इट्स कॉलम वाइज के वैसे रो वाइज करेंगे. रो वाइज. अच्छा कैसे करेंगे? कैन यू टेल मी ऑपरेशंस? ओके, तो होमवर्क क्या है कि तुम्हें सोचना है कि इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या. ओके, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बट मिल रहा है तो ट्राई करो. एक तो मैं बता सकती हूँ, हिंट इज तुम C2 में भी चेंजेस कर सकते हो अगर C3 में नहीं करना है तो. ओके, नाउ C2 is equals to C2 plus C3.
यस तुम C3 में भी चेंजेस कर सकते हो, अगर C2 में कर सकते हो, अगर C3 में नहीं करना है तो इट्स टोटली अप टू यू। सो एक क्वेश्चन के 2-3 तरीके हो सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तुम्हें बस प्रॉपर्टीज यूज करके सिंप्लीफाई करना है, इसको एक्सपांड नहीं करना है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज से D is equal to, my first column is 2 5 6x 3 6 9x 4 8 12x। ओके तो अभी तुम लोग सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। 3x कॉमन, 3x 3x कॉमन, कॉमन। कॉमन। यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो थर्ड। अब थर्ड रो को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 2 3 4, यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, 2x 3x 3x और 2x। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि 3 कॉमन क्या निकालना है 3 तो इसको पहले 3x मल्टीपल में लिखो। 2 into 3x is 6x, देन यहाँ पे 3 into 3x is 9x, 0 3 into 3x into 4 और that is 12x, करेक्ट। ओके तो अब सब में कॉमन क्या है, 3x 3x 3x, तो कॉमन ले लो 3x, तो डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 3x, 2 0 3 0 4 5 6 8 2 3 4। इसका रीजन क्या आएगा, यस 0 0 R1 is equals to R1 equals to R3. R1 R1 इक्वल टू R3 प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सिंस R1 इक्वल टू R3 डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, सो ओवरऑल मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा 0। सी अभी यहाँ पे हमने सिक्स्थ प्रॉपर्टी नहीं यूज किया है, यहाँ पे डायरेक्टली हमारा सिंप्लीफाई हो रहा था इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं किया। yes बराबर, yes miss done miss डन। yes Yes. ओके सो थर्ड वन तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। D इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 65 75 86। 2 मिनट सोचो, अगर नहीं आए तो मैं बताती हूँ। मिस हम कॉलम का करके उसमें यस कॉलम यूज कर सकते हो। थर्ड कॉलम यूज करके हम कॉमन निकाल सकते हैं मल्टीपल। ओके ऑपरेशन बताओ। तो 15 into कर लो, पेपर पे कर लो पहले। 33 616 15 एवरीवन डू इट। C3 gives C3 plus See, since all this is happening online, so I'm not able to see how many of you are actually doing or not. So show your honesty, solve properly. अगर doubt है तो पूछो। मिला किसी को कुछ solution? Any ideas?
मिस हम 5 के टेबल से कर सकते हैं इसको थर्ड कॉलम में। हाँ तो मुझे ऑपरेशन बताओ। 5 into 13 फर्स्ट में। कौन सा कॉलम चेंज कर रहे हो, रो? कॉलम, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम, सो थर्ड कॉलम चेंजेस टू C3। C3। ऑपरेशन बताओ क्या अप्लाई किया। C3 plus C1। C3 plus C1। ओके तो क्या हो जाएगा ये 65 plus 2 67। यहाँ पे हो जाएगा चेंजेस 67। 75 plus 3 78। 86 plus 5 91। ओके इसके बाद बाकी दो कॉलम एज इट इज। यस। इसके बाद क्या करेंगे? मैम वो फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब ऐसे नंबर मत बताओ, प्रॉपर्टी बताओ क्या अप्लाई करना है। 58 plus 7 65 equals to 58 plus 7। 65 नहीं, यू टेल मी ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन और वेट फिफ्थ प्रॉपर्टी मींस व्हाट? ओके सम्स तुम सेपरेट कर रहे हो ना? हाँ यस। ओके टेल मी 65। मैम मैं स्टार्टिंग मतलब पूरा बता दूं वो 2 हाँ पूरा बता दे। 3 5 2 3 5 2 3 5 7 8 9 58 plus 7 58 plus 7 57 plus 8 57 plus 8 77 plus 9। 77 plus 9। ओके देन इसके बाद सेपरेट किया दोनों को, यही करना है ना? यस। फिर मैम वो दो डिटरमिनेंट आ जाएंगे, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। बराबर। तो एक में मेरा हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 7 8 9, तो ये वाला तो मेरा 0 हो जाएगा, करेक्ट? हाँ तो ये अभी सेकेंड वन मुझे मिला 2 3 5 7 8 9 58 57 77। 67 आएगा मिस। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं 57 की जगह 67 आएगा। हाँ यस 67 आएगा, डजंट मैटर। ओके अब इसका क्या करूं? मैम कर रहा हूँ आगे। एनीथिंग एल्स? गुड ट्राई, बिकॉज सी सोच थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मैं सोल्यूशन बता दूंगी तब तो तुम्हें इजीली आ जाएगा, तुम्हें खुद से सोचना आना चाहिए कि तुम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करोगे जिससे ये सिंप्लीफाई हो। डू यू वांट हिंट? Yes। Okay, use this C2 and C3 as a linear combination। क्या तुम इन दोनों में ऐसा लीनियर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो कि तुम्हें C1 मिले वापस? मतलब इसके एलिमेंट रिटर्न हो, ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो? हाँ मैम। 9C2 plus 3। यस सो अगर तुमने अप्लाई किया, अप्लाई गुड, C3 चेंजेस टू C3 minus 9C2, तो क्या हो जाएगा 65 minus 9 into 7 63, करेक्ट? 65 minus 63 क्या हो जाएगा 2, बराबर? मैं लिखती हूँ यहाँ पे so that you will understand properly। बाकी दो कॉलम एज इट इज 2 3 5 7 8 9। okay now C3 minus 9C2, that means 65 minus 63, then 75 minus 9 into 8, so 75 minus 9 into 8 is 72। 86 minus 9 into 9, that means 81, बराबर? so this is equal to, और लीनियर कॉम्बिनेशन में डिटर्मिनेंट सेम आता है इसलिए मैंने इक्वल लिखा है। सो
अब इसको सॉल्व करो 7 8 9 थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा 63 माइनस 65 माइनस 63 2 2 75 माइनस 3 3 5 अब तो आंसर पता ही है तुम्हें क्या आएगा 0 करेक्ट सो देखा 2 स्टेप में हो गया ना सॉल्व क्लियर yes अगर तुम्हें कोई और वे मिलता है तो भी ठीक है ट्राई टू सॉल्व ट्राई टू फाइंड इट आउट Done, ma'am. ओके एनी डाउट्स no ma'am ओके तो होमवर्क में क्या होगा कि I'll try to mention some linear combination questions so that तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए ठीक है okay ma'am एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज बी ऑन टाइम बिकॉज हम लोग लेट आओगे तो फिर लेट स्टार्ट होता है एंड फिर टाइम एक्सटेंड हो जाता है ठीक है यस मैम ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे होमवर्क में मेंशन करूंगी पीडीएफ में जनरल क्वेश्चंस होंगे लाइक तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए जैसे कि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन तुम्हें जल्दी से बताने नहीं आ रहा है ना तो इसीलिए so for your practice Okay, ma'am. okay